हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको बंदी दोस्त वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में एस्टर एक्सपोसिटो ने लिली का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 13 मार्च 2024 पे, जिसके लगभग 7 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको स्पेनिश इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 40 से 50 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 2 मिनट 50 सेकंड पर एस्टर एक्सपोसिटो का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 27 मिनट 50 सेकंड पर एस्टर एक्सपोसिटो का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 9 मिनट 50 सेकंड पर एस्टर एक्सपोसिटो का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 24 मिनट 48 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 20 मिनट 57 सेकंड पर मबेल क्यादेना का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 24 मिनट 46 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 11 मिनट 56 सेकंड पर एस्टर एक्सपोसिटो का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 29 मिनट 5 सेकंड पर एनद्रिया चेपारो का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 19 मिनट 2 सेकंड पर एनद्रिया चेपारो का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 27 मिनट 26 सेकंड पर मबेल क्यादेना का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 17 मिनट 54 सेकंड पर एस्टर एक्सपोसिटो का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 7 में 37 मिनट 25 सेकंड पर एनद्रिया चेपारो का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें मिग्यूल नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जिसको एक खजाने के बारे में बात करते हुए हम ढूंढते हैं। जहां पर उसके पिताजी एक बहुत बड़े एक आर्कोलॉजिकल प्रोफेसर होते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा खजाने की जो इंफॉर्मेशन है उनके पास होती है। और यहाँ पर म्यूगल एक चोर होता है जो लिली और कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करता है। और सिर्फ चोरियां नहीं करता, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि उसके पिताजी खुद एक प्रोफेसर होते हैं। तब उसे एक खजाने के बारे में समझ आता है या पता चल जाता है, जहाँ पर पहले तो वो एक मैप को चुराने की कोशिश करने के लिए एक म्यूजियम में चले जाते हैं। पर वहाँ का एक क्यूरेटर इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो उनको उस मैप के पास भी नहीं आने देता। वो पकड़ते पकड़ते ही वहां से बच जाते हैं और दो लिली और म्यूगल वहां से चले जाते हैं। उनको कुछ क्लूज मिल जाते हैं। क्लूज ऐसे मिल जाते हैं जहां से वो वहां पर एक जगह पर चले जाते हैं। उस तालाब
के नीचे तक जाने से हमें पता चल जाता है कि वहां पर उनको पहला सुराग मिलेगा। पहला सुराग मिलने के बाद वहां पर एक आदमी आता है और वहां पर उनको दोनों को पकड़ लेता है और उनसे वो एक चीज की मांग करता है जो उनको नीचे उस चाबी के बारे में मिली थी। पर वहां पर वो म्यूगल उस चाबी को अपने पेट में डाल देता है, वो खा लेता है। इस वजह से अब म्यूगल को वो उठा के ले जाते बाइक के विल्सन, लिली, इंडस, लूकस, ये सब जो लोग होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। हमें पता चल रहा है कि अब म्यूगल की सर्जरी होने वाली थी, पर लिली और विल्सन दोनों मिलकर उसे वहां से बचा कर ले आते हैं। अब हमें पता चल जाता है कि जो क्यूरेटर उस म्यूजियम का था उसे भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उस खजाने के बारे में। तो इस वजह से उसको भी इन्वॉल्व करके उसको भी थोड़े फार परसेंटेज दे देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हमें पता चल जाता है कि एक टाइम पर जब वो सुराग के बहुत नजदीक आ जाते हैं तब क्यूरेटर भी उनके खिलाफ हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि जो लूकस होता है वो भी उनके साथ ही मिला हुआ होता है। किसी को भी पता नहीं चलता, पर उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, तो इसकी वजह से वो क्लू जो उसको एक मिला था वो भी उसको दे देता है। पर उसे पता नहीं था कि जो 3 चाबियां उसको मिली थी या 3 क्लू से मिले थे उनके रेप्लिका उसने पहले से ही बना के रखे थे। पर फिर भी उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ रेप्लिका है। तो इस वजह से वो एक अच्छी चीज करता है कि वो उनको एक रियल क्लू देता है और 2 क्लू अपने पास रख लेता है और वहां से वो भागने लगते हैं। भागते भागते वो बहुत तलाशी करते हैं, उनको बहुत सारे क्लूज मिलते हैं, पर वहां पर खजाना नहीं होता। और वहां पर खजाना नहीं होने के बाद उनको बहुत परेशानी होती कि उनको ऐसी मैप क्यों मिली जिसपे खजाना मिलना ही नहीं था। तब वो उस पॉइंट को नोट करते जिसको स्पेनिश एक पायलट ने बताया था कि वो पॉइंट स्टार्स के बारे में बताता है। तो उस स्टार्स के फॉर्मेशन को पता लगने के बाद हमें पता चल जाता है कि एक वीरान टापू के यहाँ पर वो खजाना गड़ा हुआ है। जब वो खजाने के पास चले जाते हैं तब हमें फिर से लूकस ये सब कुछ उनके जो दोस्त जो उनके खिलाफ हो चुके थे वो मिलते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो भी खजाने को लेने के लिए आए। बहुत ज्यादा फायरिंग हो जाती है। वहां पर म्यूगल लिली को ढूंढता है तो उस स्टैचू जो सोने वाली स्टैचू 2 आईज रूबी की आईज होती है वो लिली ले जा रही थी और वहां पर हमें पता चल जाता है कि वो उसे शूट कर देता है और बाद में वहां से सारा खजाना लेकर पूरा का पूरा गवर्नमेंट को दे देता है। और बाद में सब लोगों की जो राय होती है वो सब लोग उनकी देखते हैं, सब लोग हैप्पी रहते हैं। और वहां पर हमें पता चल जाता है कि लिली फिर भी जिंदा थी और ये सब कुछ म्यूगल का प्लान था उसको बचाने के लिए। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोल्डर डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।